हाँ आप ठीक। अब ये वाला करा लीजिए ना, ये वाला भी करा लीजिए, करा लीजिए। सर इधर देख लें। इधर देखो। ये चीज पे ना चेहरा अध्यक्ष जी इधर देखिए। अध्यक्ष श्री सीपी गुप्ता साहब, हमारे चेयरमैन श्री मनोज जायसवाल साहब, आशुतोष जी, डॉक्टर चंद्रकेतु, प्रेस और मीडिया से हमारे संबंधित छोटे भाई सतीश जी, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनमें से 99% मुझे 1 to 1 जानते हैं। मैं सबके नाम ले सकता हूँ लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। आप सबके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है। आज सूर्य भगवान की कृपा भी ज़्यादा हो गई। 2 दिन पहले तक काफ़ी ठंड सी थी, लोग उसी के हिसाब से कपड़े पहन के आए थे, लेकिन पता होता तो शायद होली के तरीके से तैयार होके आते। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को और सीपी गुप्ता साहब को धन्यवाद देता हूं कि आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है इससे ज़्यादा पवित्र कोई जगह नहीं होगी मिर्ज़ापुर में जहां पर मुझे आज आमंत्रित किया गया है। और दुख इस बात का है कि मैं करीब 2 साल 7 महीने से यहाँ पे हूँ, मुझे इतना लेट आमंत्रित किया गया है। अगर ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एक रेजिंग डे है, आप 1947 मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीपी गुप्ता साहब, डॉक्टर चंद्रकेतु अवस्थी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन फिक्स कर दीजिए आप यहाँ का, साल का। जैसे मैं भी शहीद स्तंभ पर देख रहा था, उसको आपने एक किसी तिथि पर लगाया था, कुछ कहना चाह रहे थे आप साहब जी। तो एक दिन अगर आप यहाँ मुकर्रर कर देंगे तो कोई ना कोई एक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ अवश्य आएगा और उस बहाने कम से कम साल में एक बार पोर्ट ब्लेयर गए होंगे, आपने सेलुलर जेल देखी होगी, अगर नहीं है तो एक बार कार्यक्रम बनाकर बच्चों को घुमाने के लिए और उनको अपने यहाँ का इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए का जुनून, और कैसे उन लोगों ने देश के लिए, अपने परिवार के लिए तो हम सब कुछ करते हैं और ये कोई एहसान की बात भी नहीं है, हम अपने बच्चों के सोचते हैं अपने। सर बताया कि आज शहीद उद्यान में यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके लक्ष्य में क्या है पूरा कार्यक्रम सर? मिर्ज़ापुर के लिए ये एक बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर एक शहीद उद्यान है, और जैसा आपने भी देखा होगा यहाँ बड़े महत्वपूर्ण जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनकी यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इसी क्रम में श्री सीताराम गुप्त साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ के रहे हुए हैं, जिनके पुत्र डॉक्टर चंद्रकेतु यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज उनकी माल्यार्पण मेरे द्वारा हुआ है और उनकी फ़ोटो का अनावरण मैंने किया और साथ ही साथ माल्यार्पण किया है। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि इनकी भी एक मूर्ति बनकर यहाँ लगनी चाहिए, क्योंकि वे यहाँ के बड़े महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और उनको भी यहाँ पर उचित सम्मान मिलना चाहिए। सर जैसा कि अभी अब आपके द्वारा बताया गया कि पहली बार आपको यहाँ इस कार्यक्रम में आयोजित किया गया है, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा पवित्र स्थल है और
जब भी कोई नया अधिकारी आए तो उसको यहाँ के जो ट्रस्ट है उनको इनवाइट करना चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि यहाँ पर इतना एक महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू सर। बताया कि आज ये स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी सीताराम गुप्ता जी का तस्वीर का अनावरण किया गया, क्या है पूरा कार्यक्रम? स्वर्गीय सीताराम गुप्त मिर्ज़ापुर के ही रहने वाले थे। यहीं BLG स्कूल से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की थी और वहीं से वो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी संग्राम अपनी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आंदोलन को उन्होंने शुरू किया और इस शहीद उद्यान जो भारतवर्ष में अपने आप में एक अनोखा उद्यान है, शहीदों की इतनी बड़ी कलेक्शन, शहीदों की इतनी ज़्यादा स्टैचू और मुझे नहीं लगता कि कहीं और देखने को मिलेगा। इस शहीद उद्यान और इससे लगे लाला लाजपत राय पुस्तकालय के संस्थापक मेंबरों में से, सदस्यों में से वो एक थे। तो इस शहीद उद्यान और इस पुस्तकालय के चूँकि वो संस्थापक मेंबर थे, सदस्य थे, मिर्ज़ापुर से उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। आज उनके तस्वीर का अनावरण था जो कि यहाँ के हमारे मुख्य अतिथि IG पीयूष श्रीवास्तव द्वारा किया गया एवं हमारे अतिथि मनोज जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष मिर्ज़ापुर के हाथों उनके तस्वीर का अनावरण हुआ। आज की समारोह यही थी।